जुल्हज्जा की 8वीं तारीख, जिसे यौमुल तरविया कहा जाता है, हज की मुबारक सफर का वो रूहानी आगाज है जहां से बंदगी, आजिज़ी और अल्लाह से कुर्बत का एक नया बाब खुलता है। ये दिन हाजियों को दुनियावी मसरूफियात से निकालकर अल्लाह ताला की याद, अतात और मुकम्मल सपुर्दगी के माहौल में दाखिल कर देता है। यौमुल तरविया दरअसल इस अजीम इबादत की तैयारी का दिन है जो इंसान के दिल, सोच और रूह को बदल कर रख देती है। यौमुल तरविया का लफ्ज तरविया से निकला है, जिसका मतलब है पानी जमा करना। कदीम जमाने में हाजी इस दिन अपने साथ पानी जमा करते थे, क्योंकि मिना, अरफात और मुजदलफा के इलाकों में पानी की सहूलतें महदूद होती थीं। यही वजह है कि इस दिन को यौमुल तरविया कहा जाता है। मगर हकीकत में ये सिर्फ पानी जमा करने का दिन नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और रूहानी तैयारी को समेटने का भी दिन है। इस दिन हाजी एहराम बांधकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए मिना की जानिब रवाना होते हैं। मक्का मुकरमा से चंद किलोमीटर दूर वाकई ये वादी उन खुश नसीबों का इस्तकबाल करती है जो अल्लाह के मेहमान बनकर इस मुकद्दस सफर का हिस्सा बनते हैं। मिना में हाजी जोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर की नमाज अदा करते हैं और अगले दिन यानी यौम अरफा की अजीम इबादत के लिए खुद को ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तौर पर तैयार करते हैं। यौमुल तरविया हमें ये सबक देता है कि अल्लाह के राह में कामयाबी सिर्फ ज़ाहिरी तैयारी से हासिल नहीं होती, बल्कि दिल की पाकीज़गी, नीयत के इखलास और अल्लाह पर कामल भरोसे से मिलती है। एहराम में मलबूस लाखों मुसलमान जब एक ही लिबास और एक ही सदा के साथ जमा होते हैं तो दुनिया के तमाम फर्क मिट जाते हैं। ना कोई अमीर रहता है, न गरीब, न कोई बड़ा न छोटा, सब सिर्फ अल्लाह के बंदे बन जाते हैं। ये दिन हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी और अतात की भी याद दिलाता है, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने अहलो अयाल को इसी सरजमीन में छोड़ दिया था। यही वो वादी है जहां सब्र, कुर्बानी और तवक्कुल की लाजवाल दास्तान रकम हुई, और यही से हज की अजीम रिवायत ने जन्म लिया। मिना की तरफ बढ़ते कदम दरअसल इंसान के दिल को अल्लाह के करीब ले जाने का सफर होते हैं। ये सफर इंसान को सिखाता है कि बंदगी सिर्फ इबादत का नाम नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म के ताबे कर देने का नाम है। यौम तरविया हर मुसलमान को ये पैगाम देता है कि अगर दिल इखलास से भर जाए, नीयत खालिस हो और इंसान अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा कर ले, तो जिंदगी का हर सफर आसान हो जाता है। क्योंकि असल हज सिर्फ जिस्म का नहीं, बल्कि दिल का सफर है, और कामयाब वही है जो अपने रब के सामने आजिज़ी और मोहब्बत के साथ झुक जाए।